जय श्री राम दोस्तों। उदयपुर में श्री कन्हैयालाल जी टेलर की जो निर्मम हत्या, क्रूरतम हत्या तालिबानी तरीके से की गई, जिन रक्त पिशाचों ने इस वारदात को अंजाम दिया और उसका वीडियो डाल करके खुले में चैलेंज के रूप में हिंदू समाज को जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया, उसके बाद हिंदू समाज पूरा आक्रोश में है और इस घटना को लेकर के आज राजस्थान पूरा बंद रहा। राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों में उग्र प्रदर्शन हुए। पूरा हिंदू समाज कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर में भारी संख्या में हजारों लोगों ने जमकर के प्रदर्शन किया। कन्हैयालाल जी टेलर की हत्या पर मुस्लिम समाज की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, अपने आप को AIM का और मुस्लिमों का मसीहा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने खुल करके ये कहा कि दोनों पक्षों की तरफ से सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। वो कन्हैयालाल जी के साथ जो निर्मम हत्या हुई है, इसका कंडेम नहीं कर रहे हैं, इसकी भर्त्सना नहीं कर रहे हैं। वो यूँ कहना चाहते हैं कि हिंदू समाज को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू समाज भी मतलब ऐसी वारदातें करता है। आज भी वो एक सॉफ्ट कॉर्नर, अभी भी वो इस मुद्दे पर राजनीति खेल रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान के बूंदी में एक मौलवी ने सरेआम पुलिस के सामने हजारों लोगों के बीच में कहा कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी, जिस जवान से बोला जाएगा वो जवान काट दी जाएगी, जिन हाथों से हाथ उठाया गया वो हाथ काट दिए जाएंगे। आज तक उस मौलवी को गिरफ्तार करने की गहलोत सरकार ने हिम्मत की, आज तक उसके विरुद्ध कार्रवाई की, जबकि कन्हैयालाल जी को केवल DP लगाने के कारण, सपोर्ट करने के, नुपुर शर्मा का सपोर्ट करने के कारण 10 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। उस मौलवी को तो आज तक गिरफ्तार नहीं किया। कितना गिरना चाहते हैं गहलोत साहब आप? मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हालांकि ये आपने देख रखा है, शायद पुराना वीडियो है। इस्लामिक स्कॉलर है सरफुद्दीन, जो नेशनल TV पर डिबेट में आते हैं, और ये बयान इन्होंने कोई छोटे मोटी जगह नहीं दिया है। नेशनल TV पर किस तरह हमारे हिंदू धर्म का और शिवलिंग का मजाक उड़ाया, सुनिए आप इनकी। मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ, वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्णा के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? क्यों लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगा की पूजा? ये गैड़ी जैसी शक्ल का व्यक्ति, ये अपने आप को मौलवी और स्कॉलर कहता है, किस भाषा में शिवलिंग का और हिंदू धर्म का और हिंदू समाज का मजाक उड़ा रहा है? इसके ऊपर हम भी कहते हैं सरतन से जुदा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज बनता है? जब नुपुर शर्मा का टैग लगाने पर, केवल समर्थन करने पर गला काटा जा सकता है, तो इसकी कौन सी सजा होनी चाहिए? मेरा अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिमों के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े स्कॉलर हैं, मेरा उनसे सवाल है ये कि बताइए, जब कन्हैयालाल जी को एक नुपुर शर्मा का सपोर्ट करने पर गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी जमानत भी हो गई, उसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों में राजीनामा भी करा दिया, उसके बाद उनका गला काट दिया गया, और दूसरी तरफ ये दो स्कॉलर आपके, एक तो बूंदी का मौलवी, उसका बयान, और ये सरफुद्दीन का बयान, इनके विरुद्ध आज तक हिंदू समाज ने इनके गला काटने के लिए कहा? इनकी जान से मारने की धमकी देने का किसी की तरफ से बयान आया? हिंदू समाज की तरफ से नहीं आया, तो क्या कोई अल्पसंख्यकों में से, मुस्लिम समाज में से किसी ने भी इनका विरोध दर्ज कराया, इनकी निंदा की, इनको
इस्लाम से खारिज किया? नहीं किया, क्योंकि इनके 3 रूप हैं। एक जो वारदात करता है मौके पर, दूसरा जो उसको सपोर्ट करते हैं, और तीसरे ये कहने के लिए रहते हैं कि इस्लाम में आतंकवाद को और हत्या को कोई जगह नहीं है। इस्लाम इस तरह की वारदातों का, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। एक पक्ष रहता है कि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। ये पीस का मजहब नहीं है, इस गंदगी पे पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं है। ये पीस करने का है, गैर मुस्लिमों को, काफिरों को पीस करने का मजहब है। ये आपकी हरकतों से सिद्ध हो रहा है। उदयपुर की इस नृशंस घटना से पहले 2 दिन पहले महाराष्ट्र के सांगली में माणिक और पोपट 2 भाइयों की, परिवार के कुल 9 लोगों की, वहाँ के एक मुस्लिम जिहादी जिसे शांति दूत कहा जाता है, मोहम्मद अली बागवान पीर अब्बास ने परिवार के 9 लोगों को उनके घर गया। 1 करोड़ रुपये उन परिवार के लोगों के उस पर चाहिए थे, वो बार तगादा कर रहे थे। उनके घर गया, चाय बनवाई, चाय में जहर मिलाया, परिवार के 9 लोगों को चाय में जहर पिला करके मार दिया, उनकी हत्या कर दी। अब इन घटनाओं को सुन करके, इन वारदातों को देख करके, क्या देश में कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान में ये ग्राहक भी बनकर आएंगे तो क्या इनको दाढ़ी और टोपी देख करके अंदर घुसने देगा? नहीं घुसने देगा। आज ही पलवल में विकी भारद्वाज, जो बाइक से अपने दोस्त के साथ जा रहे थे, उनको अंजुम और बिलाल ने और उसके 5 साथियों ने रास्ते में घेर करके चाकुओं से गोद डाला और उसका पेट फाड़ डाला। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और अपने प्राणों से जूझ रहा है। बांग्लादेश में एक हिंदू टीचर उत्पल कुमार की जो क्लास टीचर है, एक विद्यालय में पढ़ाता है, वहाँ पर उसी विद्यालय के एक छात्र, उसी क्लास के एक छात्र ने क्रिकेट के बल्ले से और उसके साथियों ने उनको बल्ले से पीट करके उसकी हत्या कर दी। ये बांग्लादेश की घटना है। 5वीं घटना अफगानिस्तान में, जहाँ पर कभी हमारे सिखों का शासन हुआ करता था, महाराजा रणजीत सिंह का शासन हुआ करता था। आज सिखों का आखिरी जत्था जो वहाँ गिने चुने बचे थे, अपना घर, खेती, जमीन, जायदाद, गुरुद्वारा सब कुछ वहाँ पर छोड़ करके, और आज आखिरी जत्था भी वापस दिल्ली आ पहुँचा है अपने प्राण बचा करके। सोचिए, भारत से बाहर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तो ये हमारे साथ हो ही रहा है। भारत के अंदर भी क्या हिंदू सुरक्षित रह गया है? कन्हैयालाल जी की घटना के बाद, जहाँ एक तरफ पूरे देश में हिंदू समाज में आक्रोश है, लेकिन अभी तक मुस्लिम समाज की ओर से कोई भी जिम्मेदार लोग खुल करके ये स्वीकार करने के लिए नहीं आए कि हाँ, हम मदरसों में सरतन से जुदा पढ़ाते हैं, मदरसे में हम गलत शिक्षा देते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में हत्या करना लिखा हुआ है, काफिरों को मारना लिखा हुआ है, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और हमारे इन धर्म ग्रंथों में से हम इन चीज़ों को हटाने के लिए तैयार हैं। कोई भी मुस्लिम मौलवी नहीं आए। वो क्या सोच रहे हैं कि हिंदू चुप बैठा रहेगा? ये घटना, उदयपुर की घटना होने के बाद बदले में प्रतिकार की भावना नहीं होगी? मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में हमेशा शांति रहे। लेकिन जब गोधरा में ट्रेन जली तब क्या हुआ था? 2002 उसी के लिए जाना जाता है ना गुजरात में। मुजफ्फरनगर में जब 2 भाइयों को छुरा घोंप के मारा गया, उसके प्रतिफल में क्या हुआ था? ये किस भूल में है? हिंदू समाज को कायर समझ रखा है, इसी तरह उनको मारते रहेंगे। मैं आज जयपुर में कुछ जगह प्रदर्शनों में शामिल हुआ। मैंने लोगों की भावना देखी, लोगों का मूड देखा। जनता बहुत आक्रोश में है और ये बहुत बड़ी चिंगारी, बहुत बड़ी घटना का संकेत है।
मेरी मुस्लिम समाज से अनुरोध है कि खुल कर के सामने आए, इस घटना को कंडम करें और विरोध के साथ साथ खुल कर के अपनी गलती को स्वीकार करें कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो गंदगी है उस गंदगी को स्वीकार करें। इस बात को स्वीकार करें कि हम मदरसों में ऐसी चीज़ पढ़ाते हैं, इन मदरसों को बंद करने के लिए वो आगे से आगे आएँ। यदि इस तरह के वो भाव नहीं रखेंगे तो आने वाला समय उनके लिए भी इतना आसान रहने वाला नहीं है। यदि कुछ कट्टरपंथी ये सोचते हों कि जो कश्मीर में हल कर दिया वो भारत में सब जगह कर देंगे, वो इस बात को सोचते हों कि उनको जब 8 साल का बच्चा होता है तभी से बकरा काट करके जो उनको हिंसा सिखाई जाती है, और हिंदू समाज हमेशा शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ता है, तो हिंदू चुपचाप बैठा रहेगा, इस मुगालते में नहीं रहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और मुझे नज़र आ रहा है क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे राजस्थान में, पूरे देश में अमन, चैन और शांति कायम रहे, और सबसे अनुरोध करता हूँ कि शांति बनाए रखें, लेकिन मेरे अकेले शांति बनाए रखने से कुछ नहीं होगा। जब तक ये मुस्लिम समाज के लोग इस तरह आग में घी डालने का काम करते हैं, जब तक ये मौलवी इस तरह से ऊटपटांग स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनके विरुद्ध मुसलमान खुलकर के सामने नहीं आएंगे, खुलकर इनका विरोध नहीं करेंगे। हिंदू समाज में जो आज आक्रोश है, क्या आप सोचते हैं कि पहले जैसे आप दुकानों पे, व्यवसाय में, काम किसी के घर पर जाते थे, क्या आप पे कोई यकीन करने वाला है? आप जैसे दर्जी की दुकान में गए और गला काट दिया, अब आपको कोई दुकान के अंदर जाएंगे तो आपको आसानी से जाने देगा? 10 बार सोचेगा। क्या आपको अब कोई भविष्य में इस तरह घर बैठाएगा? यकीन कर सकता है आप पर? इस घटना ने आप पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, और इस प्रश्न चिन्ह में ऐसे लोग भी बेचारे शिकार होते हैं, क्योंकि भारत में, मैं ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 10% मुस्लिम तो भारत में ऐसे हैं जो खुल करके इस घटना का विरोध करना चाहते हैं, और विशेषकर एक्स मुस्लिम रिजवान अहमद जैसे एडवोकेट, आरिफ मोहम्मद खान जैसे गवर्नर साहब, ऐसे इस्लाम को मानने वाले अंबर जैदी जो खुल करके इस घटना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो ये बड़े बड़े मौलवी जिन्होंने अपनी दुकान खोल रखी है, जिनके पास ना कोई व्यापार है, ना कोई काम है, ना धंधा है, ये इस्लाम नाम की एक दुकान खोल करके जो बैठे हैं, इसी से अपना रोजगार और इसी से अपनी राजनीति और इसी से अपना व्यवसाय चला रहे हैं, वही इस हिंसा के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अब उनको सामने आना होगा और इस घटना के विरोध में खुल करके बोलना होगा, और यदि उन्होंने अभी भी इस पर लीपापोती करने की कोशिश की और ये वारदातें बंद नहीं हुई, ये राजस्थान में 4 महीने के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर 150 से ज़्यादा लव जिहाद की वारदात हो चुकी हैं। 2 दिन पहले दौसा में एक 13 साल की बच्ची को एक 25 साल का कलुआ जैसा लड़का, जो शक्ल उसकी देख ले तो अंधेरे कोला से भी ज़्यादा काला, और इतनी खूबसूरत बच्ची 13 साल की, उसको लव जिहाद का शिकार बना करके उसको भगा के ले गया, जिसको पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है। ये आए दिन इनकी वारदातें, चाहे वो लव जिहाद किया जाए, चाहे वो ज़मीन जिहाद किया जाए, कब्रिस्तान के नाम पर जगह घेर करके, ये जो वारदातें अब चलने वाली नहीं है। आपको 1947 में मुस्लिम भाइयों को पाकिस्तान दे दिया था, 13% जनसंख्या थी, आपको 25% भूमि दे दी गई। उसके बावजूद आपने कहा हमें भारत में रहना चाहते हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, हम उनके साथ हिल मिल के रहना चाहते हैं। इसलिए रहे थे आप। आपको ना वंदे मातरम पे आपत्ति थी, ना जनगण मन पे आपत्ति थी, न भारत माता की जय बोलने पे आपत्ति थी। आपने स्वीकार किया हम भी गाय को माता मानेंगे, लेकिन अब आपने वही जो पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी की तरह वंदे मातरम भी हम नहीं बोलेंगे, योग भी हम नहीं करेंगे, जनगण मन भी हम नहीं बोलेंगे। कौन से संविधान में लिखा है कि बोलना जरूरी है? इस तरह के प्रश्न जो आप बार बार में मुद्दा उठाते हैं कि गौ रक्षकों ने हत्या कर दी कुछ लोगों की,
तो जिसको हिंदू गाय को रोटी खिलाता है, आप उसको रोटी से लगा करके सब्जी बना करके गाय को काट करके खाना चाहते हैं, कैसे हिंदू बर्दाश्त कर लेगा? आपको हमारी ज़मीन में, हमारे हिस्से की ज़मीन में आपको रखा, बड़ा प्यार और दुलार आपको दिया, पूरा स्नेह दिया, इसलिए नहीं कि आप सिर पे बैठ करके और हमारा माथा फोड़ेंगे, हमारी माता बहनों के साथ दुराचार करेंगे, हमारे हिंदू भाइयों के साथ इस तरह कत्लेआम करेंगे, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ फोड़ करेंगे, देश के साथ गद्दारी करेंगे, देश में आए दिन हिंसा और तनाव का वातावरण पैदा करेंगे, आए दिन यहाँ रह करके और विदेशी समाचार पत्रों में और अखबारों में इससे भारत की छवि कलंकित करेंगे। और दूसरी, ये 56 जो अरबी देश हैं, इस्लामिक देश हैं, इनमें से आज तक कोई बोलने आया? किसी ने इस घटना को कंडम किया? कर ही नहीं सकते। क्यों कंडम नहीं किया उन्होंने? नुपुर शर्मा के बयान पर इतना बोले थे, इन 2 मौलवियों के बयान पर बोलिए, इस घटना पर तो कोई बोलिए। अब कोई बड़ी बात नहीं, भारत का हिंदू समाज के अंदर जो मैं आग देख रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि बर्मा जैसा रूप यहाँ पर देखने को मिले। जनता स्वतः तैयार हो रही है, अब अधिक बर्दाश्त करने वाली नहीं है, और ये तूफान से पहले वाली शांति है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि शांति रहे, लेकिन इन हरकतों से। आपके नोएडा में एक आसिफ खान नाम का लड़का और कन्हैया लाल जी की मृत्यु पर जो निर्मम हत्या हुई है, उसको सेलिब्रेट कर रहा था, वहाँ पर खुशी मना रहा था। वहाँ के लोगों ने शिकायत की, अभी भी भलमनसाहत है। जिन लोगों ने देखा नहीं, वहीं पर उनका जूत बजाना शुरू कर देते। पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने आज उसको गिरफ्तार किया। ये आपका स्वरूप है। हमारी आंखों में हमारा भाई की जिस तरह निर्मम हत्या की गई है, खून बरस रहा है, और आपके लोग इस तरह से खुशियां मना रहे हैं। एक संदेश में उन बंधुओं को भी देना चाहता हूँ जो जय भीम और जय मीम का नारा लेकर के चलते हैं। मैं उनको याद दिला दूँ, जब देश का विभाजन हो रहा था तो श्री जोगेंद्रनाथ मंडल उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समकक्ष दलित नेता हुआ करते थे। ये पश्चिमी बंगाल क्षेत्र के थे, और इन्होंने ये सोचा कि हिंदू हमसे छुआछूत करते हैं, इसलिए मुस्लिम हमें बड़े सिर पे बैठा के रखेंगे। इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ अपना मतदान किया, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के उसके पक्ष में मतदान दिया, और ये स्वीकार किया कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने 1947 से 1950 तक। ये जितने लोगों को लेकर गए उनमें लगभग 23% हिंदू जनसंख्या थी, जो काफ़ी हद तक उनमें बहुत बड़ी संख्या दलित समाज की थी। 1950 में जब इनके साथ अत्याचार हुए, जब इन्होंने वहाँ महसूस किया कि 700 से अधिक मंदिरों गुरुद्वारों को कसाई की दुकान में बदल दिया गया है, और किस तरह वहाँ पर हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार और जुल्म किया जा रहा है, तो 23% जनसंख्या को वहाँ पर छोड़ करके और वहाँ से भाग खड़े हुए और वापस आकर के पश्चिमी बंगाल में जगह शरण ली। पश्चिमी बंगाल में भारत ने फिर उनको गले लगाया, लेकिन वो जिन 23% लोगों को छोड़ करके वहाँ पर आए, उन्होंने अपनी मृत्यु के समय से पहले पुस्तक लिखी, और उसमें उन्होंने उद्धरण कहा था, अपना एक बयान दिया था। उसमें कहा था कि मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि मैं 23% जो पाकिस्तान की जनसंख्या है उसमें 23% मतदाता और जिनको मैं लेके गया था वो दलित समाज के थे, और जिनको मैं लेके गया मैं अकेला आ गया अपने प्राण बचा कर, लेकिन उनको साथ में नहीं ले पाया। आज उन 23% में से मात्र 2-3% लोग दलित के रूप में, हिंदू के रूप में बचे हैं। शेष बची कुची जो हैं उनको सबको मार पीट करके औरतों को भगा के ले गए, ज़बरदस्ती अपहरण किया और इस्लाम कबूल करा दिया गया, और हिंदू जो थे या तो इस्लाम स्वीकार करो नहीं तो गला काट दिया जाएगा। आज वहाँ पर लगभग नगण्य 2% हिंदू बचे हैं, जबकि 23% उस समय थे। तो आज उनकी संख्या कितनी बढ़नी चाहिए थी?
वो घट करके बिल्कुल मामूली उनकी संख्या रह गई है। और उसका कसूरवार कोई है तो अपने आप को मानते थे जोगेंद्रनाथ जी मंडल। तो उनके जीवन को पढ़िए और फिर जो जय भीम और जय मीम के जो नारे लगाते हैं वो एक बार उनके जीवन चरित्र को पढ़िए और फिर इन मीम वालों के बारे में सोचिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।